मोदी सरकार की गारंटी कार्यक्रम का संगम विहार में हुआ आगाज। भारी संख्या में लोगों ने लिया सुविधा का लाभ। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। तिमारपुर वार्ड के संगम विहार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने आयुष्मान कार्ड की मांग को दोहराया। जहां राजधानी दिल्ली में आयुष्मान कार्ड नहीं है, जल्द ही इसके लागू करने की बात जिलाध्यक्ष पूनम चौहान ने कही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोगों का हुजूम संगम विहार में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाएं मोदी की गारंटी के रूप में यहां प्रचारित प्रसारित की गई, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर उठाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार की स्कीमों को जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया वो आप यहां देख सकते हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर के तो ये देखने में आ रहा है कि ये कितनी ज़रूरत की जो योजना है, और इसका मतलब है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के सहयोग न मिलने के कारण ये विधिवत रूप से जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहाँ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो आप स्वयं इसको अलग से सहयोग करके और इन्हें कैंप लगवाएं और लोगों को लाभ मिले। सैकड़ों की तादाद में लाइन लगी हुई है, सभी लोग चाहते हैं कि मुझे इसका लाभ मिले। और यहाँ पर केवल यही नहीं उज्ज्वला योजना, यहाँ पर स्वनिधि योजना का भी कैंप लगा हुआ है, मुद्रा लोन का भी कैंप लगा हुआ है, यहाँ डाक विभाग की तरफ से भी कैंप लगा हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार की जानकारी, लाभ तो तभी मिलेगा जब लोगों को जानकारी होगी। वो जानकारियाँ भी दी जा रही हैं और साथ में उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और इसी में हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी खुद इसको लीड कर रहे हैं। सांसद एक चीज़ देखी जा रही है, तमाम महिलाएं और लोग सभी कैंपों में आयुष्मान कार्ड की डिमांड कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो दिल्ली में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर कि पूरे भारत के अंदर ये आयुष्मान भारत योजना लागू है, जिससे 5 लाख रुपए का सीधा इलाज आम जनता करा सकती है। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों गरीब लोगों से उन्हें नफरत होती है कि ऊपर से जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़े फोड़ रहे हों, लेकिन जब वो अंदर से योजनाओं को लागू नहीं होने देते तो ऐसा लग रहा है नारियल तोड़ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा उनको कि उन्हें भारत सरकार जब योजना दे रही है तो वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस भाई कि मुख्यमंत्री जी इस पर सजग हो, भारत सरकार की योजनाओं को लागू होने दें ताकि जनता को सीधा 5 लाख रुपए तक का लाभ मिले। आयुष्मान भारत योजना लागू करने में सहयोग जी हर बूथ पे पहुंचेगा। इसकी ऐसी योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है और बूथ पे अगर ये स्वयं नहीं जा रहा है तो हम भाजपा के कार्यकर्ता बूथ के लोगों से कनेक्ट होकर उनको इन वैन तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की योजना ये है कि जहां पर इस तरह की स्लम बस्तियां हैं और जहां पर लोगों को ज़रूरत है वहां पर इस वैन को लगाया जाए, वहां पर कैंप लगाया जाए। तो हर बूथ पर मुझे लगता है उन्होंने ये चिन्हित नहीं किया होगा जहां पर ज़्यादा मात्रा में लाभार्थी लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ पर ये वैन जा रही हैं। दिल्ली के 108 पॉइंट तय किए गए हैं 14 जिलों में और वो हमें बताए गए हैं। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इसीलिए लगी है कि बूथ के लोगों को भी हम इन कैंपों तक पहुंचा पाएँ। आपने देखा होगा मेरे साथ मेरे दोनों मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, क्योंकि दोनों मंडलों की सीमाओं के बीच में ये है। बुराड़ी विधानसभा के मेरे दोनों महामंत्री यहाँ हैं, जिले के सारे उपाध्यक्ष यहाँ हैं, कोषाध्यक्ष यहाँ हैं। पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर इस सूचना को जनता तक पहुँचा रहे हैं कि इस स्थान पर ये कैंप लगा है और उन्हें यहाँ पर लेके भी आ रहे हैं। देखा जा रहा है मैडम, जैसे उज्ज्वला योजना में काफी महिलाएं भीड़ है, वहीं लोगों की और डिमांड हो रही है। जैसे अभी देखा गया आयुष्मान कार्ड की डिमांड ज्यादा करी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आयुष्मान कार्ड का भी कैंप लगाया जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान कार्ड को भारत में अनुमति नहीं दी है, लेकिन और राज्यों में आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो ये भ्रांति है कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। उसी को दूर करने के लिए आयुष्मान का कैंप भी यहाँ लगाया जा रहा है। जैसे फॉर्म भरेंगे कभी न कभी तो इसको खुलना ही है और 2025 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को शीघ्र क्या सांसद के थ्रू भी ये कार्यक्रम लगाया जा सकता है? जैसे तमाम मुद्दे हैं जो संसद में लाए जाए पब्लिक बेनिफिट के लिए, क्या आयुष्मान कार्ड को भी बेनिफिशियरी करने के लिए कोई नियम लाने के लिए भी हमने अपने आदरणीय सांसदों से एक प्रार्थना की है कि आप इसको अपना एक वीटो लेकर इसको लागू करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, इसीलिए ये कैंप ऑलरेडी लगाया जा रहा है। अगर इस पे काम नहीं चल रहा होता, कैंप नहीं लगता, कैंप लग रहा है तो इसका मतलब जल्द से जल्द दिल्ली वासियों को आयुष्मान कार्ड की भी योजना का लाभ मिलने वाला है। एक बहुत ही सूचना रही है संगम विहार झड़ौदा के लोगों के लिए, जो सांसद के द्वारा मुद्दा यहाँ का सदन में उठाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए मैं अपने आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी कि भारत सरकार इस मुद्दे पर मनोज तिवारी जी का फोन
भारत सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है। और पीएम उदय योजना इसीलिए लाई गई है कि अनऑथोराइज कॉलोनीज को, जहाँ पर लोग रहते हैं, उनको उनका मालिकाना हक दिया जाए। और इसकी लड़ाई हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी ने संसद में उठाया है ये मुद्दा, और उन्होंने इस पर स्टे भी ले लिया। तो इसका पूरा श्रेय हमारे सांसद जी को जाता है। उन्होंने लोगों की पीड़ा को सुना और इसको तुरंत दूर करने के लिए संज्ञान लिया। सागर जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, वो काफ़ी भीड़ भी है, महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? देखिए, महिला की शक्ति का परिचय अभी 3 राज्यों में मोदी जी ने आप सबको दिखाया कि मोदी जी की योजनाएं, जो फायदा योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उसके लिए मोदी जी को महिलाएं कितना सम्मान करती हैं। और आप यहाँ भी देखेंगे तो सूचना मंत्रालय की तरफ से जो ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है, इस कैंप में सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। हमारी माताएं बहनें उज्ज्वला योजना का फायदा उठा रही हैं, हमारे भाई आ रहे हैं, छोटे छोटे लोन्स के लिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। 10,000 रुपये का लोन आप यहीं पर आकर अप्लाई करें और आप लोग लें स्वनिधि योजना के माध्यम से। तो जब सारी की सारी योजनाएं, गरीबों की सरकार गरीबी की योजनाएं सब क्षेत्र में लेकर पहुंची है कि आप लोग उसका फायदा लें, तो मैं सभी से निवेदन भी करता हूं कि आप लोग भी इसका सहभागिता बने और आकर इसमें योजनाओं का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य को लेकर तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए कि दिल्ली में जो केंद्रीय हॉस्पिटल हैं उन पर सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से एक बच्ची की मौत हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो सरकार काबिज है उसका काम है आरोप लगाना और कोई काम नहीं करना। इस कार्यक्रम के लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी हम लोगों को झेलना पड़ा कि कभी वो लोग लोकेशन बदलवा देते हैं, कभी कुछ बदलवा देते हैं। तो लोगों को इसकी परेशानी होती है। हम लोग अगर योजनाएं मोदी जी भेज रहे हैं कि गरीबों को उसका फायदा मिले और आप उस चीज़ों को वहाँ से उठाकर कहीं और रख रहे हैं, तो आप लोग मानसिकता समझ सकते हैं कि ऐसे निरर्थक आरोप एक ऐसी सरकार ही लगा सकती है जिसको ना गरीबी से मतलब है ना गरीबों से, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। संगम विहार का मामला सांसद जी ने सदन में भी उठाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने बहुत आरोप लगाए। दिल्ली सरकार ने एक एफिडेविट फाइल करा कि यहाँ पर आबादी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। उसी की वजह से हमारा आदरणीय कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर अगर नहीं है तो खाली करा दो, अगर थोड़ा बहुत किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये सारा की सारी जो जालसाजी है सारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, ये सबके सामने आ गया। आदरणीय सांसद जी ने यहाँ के लोगों को वकील दिए, उनके लिए खड़े हुए, लड़े, और ये है कि हम लोग स्टे लेकर आए और जल्दी से इस लड़ाई को पूर्णतः जीतेंगे, क्योंकि सच कभी हारता नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।